साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। आज हम लोग लेके आए हैं एक बार पुनः आप लोगों के लिए एक परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक जिसका नाम है कैल्शियम, जिससे संबंधित प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, तो बात करते हैं हम लोग कैल्शियम को एक एक तत्व से बात करते हैं। कैल्शियम से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैल्शियम से क्या क्या प्रश्न बनने के आसार होते हैं। साथियों, बात करते हैं कैल्शियम की। तो पहला है साथियों कैल्शियम। कैल्शियम की यदि बात करें साथियों, तो इसकी खोज किसने किया? तो यदि बात किया जाए इसकी खोज की, तो 1808 में हम्फ्री डेवी ने इसकी खोज किया। किसने किया साथियों? हम्फ्री डेवी ने खोज किया। और यदि इसकी बात करें तो कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है साथियों। तो बात करते हैं कैल्शियम के लिए, यह एक खनिज है। और कैसा खनिज है साथियों? तो धात्विक खनिज है, धातुओं में पाए जाने वाला खनिज है। ये धात्विक खनिज है साथियों। कैसा है? धात्विक खनिज है। यदि बात किया जाए इसकी कैल्शियम की, तो ये कैल्शियम का यदि बात करें तो परमाणु क्रमांक की यदि बात करें, परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? तो 20 होता है इसका परमाणु क्रमांक। या मैं बोल सकता हूं कि जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कितनी होती है साथियों? तो कैल्शियम की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है साथियों 20 होती है। और यदि इसमें बात किया जाए कि इसका परमाणु भार है कितना, परमाणु भार, कैल्शियम का परमाणु भार की यदि बात किया जाए साथियों तो कितना है? 40 है। या परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक वेट भी कहा जाता है इसे। और यदि इसकी बात करें तो जो आपका परमाणु संख्या होती है वो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपका द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है, वो एटॉमिक वेट होता है, उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात किया जाए साथियों कैल्शियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होगी जितना परमाणु क्रमांक होगा। और यदि बात किया जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है साथियों? तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या इसमें कितनी होती है साथियों? 20 होती है। और यदि बात किया जाए कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि बात किया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या भी साथियों इसमें 20 होगी। ये बात आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए प्रोटॉन की, तो इसकी खोज किसने किया? तो एक बात याद रखिएगा कि गोल्डस्टीन इसके खोजकर्ता होते हैं, गोल्डस्टीन। और यदि बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की किसने? जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। ये बात भी आपको याद रखना। और यदि बात किया जाए न्यूट्रॉन की, तो ये जे टॉमसन इसके खोजकर्ता होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसे पी से व्यक्त करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की यदि बात किया जाए तो ई से, और न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो साथियों एन से व्यक्त करते हैं। अगर बात कर लिया जाए साथियों कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो कक्षीय विन्यास होता है, कक्षीय विन्यास होगा, यानी कक्षाओं में जो हम लोग सेटलमेंट करेंगे 2, 8 और 8 और 2, यानी इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी साथियों? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे साथियों 2। यदि बात किया जाए कैल्शियम की, तो ये तत्व का प्रतीक क्या है? ये कैल्शियम तत्व का प्रतीक, कैल्शियम तत्व का प्रतीक है साथियों Ca। और यदि कैल्शियम की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना, क्या साथियों? इलेक्ट्रॉनिक संरचना,
इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक संरचना यदि हम देखेंगे साथियों तो इसमें पहले तो नाभिक होगा और इसमें क्या होंगे सर? इसमें प्रोटॉन की संख्या 20 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या ये भी 20 होगी। नाभिक के अंदर रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या कहलाएगा साथियों? ये नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं साथियों, क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉन चक्कर। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साथियों? ये इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? ये चक्कर, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाएगा साथियों? चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ये बात भी साथियों आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन को क्रम से भरा जाता है मित्रों, इलेक्ट्रॉनों को एक क्रमबद्ध तरीके से भरा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोग बना सकते हैं। ये जो नाभिक के चारों ओर हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर कौन होता है साथियों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात भी आपको याद रखना। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आप-बाहु के सिद्धांत के आधार पर भरा जाता है साथियों। आप-बाहु के सिद्धांत के अनुसार। तो इनका जो आप-बाहु का सिद्धांत है इसमें क्या होता है? पहला होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और लास्ट में क्या होगा? 4s2। यानी ये किस ब्लॉक का तत्व है साथियों? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कैल्शियम होता है वो एस ब्लॉक का तत्व होता है मित्रों। किस ब्लॉक का तत्व होता है? एस ब्लॉक का तत्व होता है। ये बात भी आपको बताना है साथियों। अगर पूछ लिया जाए कि कैल्शियम से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो कैल्शियम से साथियों एक बात और याद रखिएगा, ये जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के समूह 2 में रखा गया है। कौन से समूह में रखा गया साथियों? समूह 2 में रखा गया है। और समूह 2 में यदि बात करें तो इसमें कौन सी धातुएं हैं? इन्हीं समूह 2 की धातुओं को कहा जाता है मित्रों क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है धातुओं साथियों? क्षारीय मृदा धातुएं, या इसे एल्केलाइन समूह बोलते हैं। एल्केलाइन समूह क्या कहते हैं मित्रों? एल्केलाइन समूह भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो आपकी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो कैसे होती हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं में कितने तत्व हैं? यानी क्षारीय मृदा धातुओं में साथियों 6 तत्व शामिल हैं। कौन कौन से हैं? ये बात भी आपको याद रखना। पहला जो आपका तत्व होता है साथियों Be, बेरिलियम, बेरिलियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? 4 होता है। और दूसरा यदि बात करें, दूसरा तत्व होता है मैग्नीशियम। कौन होता है साथियों? मैग्नीशियम। और इसका परमाणु क्रमांक यदि बात करें तो 12 होता है। तीसरे तत्व की बात करें तो तीसरा तत्व होता है कैल्शियम। और इसका परमाणु क्रमांक साथियों कितना होगा? 20 होगा। तीसरे तत्व होगा साथियों कैल्शियम, फिर होगा साथियों स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम SR, यानी कितना होगा? ये 38 होता है साथियों। कितना होता है? 38। फिर कौन सा होगा साथियों? बेरियम BA, ये कितना हो जाएगा? 56। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 56। बेरियम, बेरियम
और छठवां जो तत्व होता है साथियों वो होता है रेडियम, और ये कितना हो जाएगा 88 रेडियम। ये बात भी आपको याद रखना। क्षारीय मृदा धातुओं में 6 धातुएं हैं जिनका नाम कौन का है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और कौन है साथियों, रेडियम। रेडियम का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये रेडियम की यदि बात करें, इस रेडियम की बात करें, ये क्या कहलाता है साथियों, ये रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है, जिसमें आपके कौन कौन से आएंगे, पोलोनियम, रेडियम, यूरेनियम, ये तत्व क्या कहलाते हैं साथियों, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ मिलकर। तो ये बात याद रखना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए साथियों, तो जो आपका रेडियो धर्मता है, रेडियो धर्मता, इसकी खोज किसने किया था, तो रेडियो धर्मता है, इसकी खोज करने वाले थे कौन, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो रेडियो धर्मता के हिस्सा है, और इसकी खोज किसने किया था, हेनरी बैकरल ने। किसने किया साथियों, हेनरी बैकरल ने। ये बात भी आपको याद रखना है, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाने के आसार होते हैं। यदि बात किया जाए साथियों कैल्शियम की, तो कैल्शियम की यदि संयोजकता की बात करें, संयोजकता कितनी होगी, तो संयोजकता कितनी होती है साथियों, 2 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है साथियों, 2। अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि अपूर्ण कक्षा रहेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो वो त्याग देगा या तो वो ग्रहण कर लेगा। और यदि ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग रखने की ये क्या होती है, ये त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। इसी वजह से कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम कैल्शियम डबल पॉजिटिव होता है। यानी इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग देता है। तो इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है साथियों, इसमें 20 ही है। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना बचा है साथियों, 18 बचा है। ये बात भी आपको याद रखना। कैल्शियम से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो साथियों हम लोगों ने देखा कैल्शियम एक खनिज की तरह कार्य करता है, ये धात्विक खनिज होता है। परमाणु क्रमांक इसका 20 है, या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल सकते हैं 20 होती है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 40 होगी। प्रोटॉन की संख्या 20 होती है। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन है। और उसका नामकरण की यदि बात किया जाए तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। किसका, प्रोटॉन का। और अगर परमाणु संख्या की बात करें कि परमाणु संख्या की खोज किसने किया, ये बात भी आपको याद रखना है, हेनरी मोजले ने। ये खोज भी आपको याद रखना साथियों। ऐसे भी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों से बात किया कक्षीय विन्यास का, तो 2 8 8 2 होगा। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साथियों, 2 होंगे। तत्व का प्रतीक क्या हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपका ये है। तो अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, आप के सिद्धांत के अनुसार हम इसको बढ़ते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। एस ब्लॉक का तत्व होता है, आवर्त सारणी के समूह 2 में रखा गया है। आवर्त सारणी में आपकी क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन समूह होता है, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। और यदि इन धातुओं की संयोजकता पूछे मित्रों, तो इनकी संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है, यानी 2 होती है। यदि ये बात भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। क्षारीय मृदा धातु में कितने तत्व आते हैं, इसमें 6 तत्व आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम का आपका परमाणु क्रमांक पूछा जा चुका है साथियों।
रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। रेडियम एक्टिव तत्व क्या होते हैं? पोलोनियम, रेडियम, यूरेनियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं मित्रों। और रेडियो एक्टिवता की यदि बात किया तो हेनरी बेक्वेल ने इसकी खोज की थी। अगर बात कर ले कैल्शियम की, तो ये कैल्शियम से आपसे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं साथियों? ये मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, ये मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। और शरीर के वजन का 1.4% पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है बॉडी में। और यदि बात करें कि जो आपका देखा जाए कि ये कहां है, ये कहां देखने को मिलेगा, जैसे चौक, संगमरमर या मूंगा, या जो आपके अंडे के छिलके, ये क्या होते हैं साथियों? इसमें भी आपका कैल्शियम किस रूप में पाया जाता है? तो चौक में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मूंगा में भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट में, और आपका जो अंडे के छिलके होते हैं उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आपका कैल्शियम देखने को मिलता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात भी याद रखना। ये मूंगा, इसे कोरल रीफ भी कहा जाता है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। और यदि बात करें कि सबसे बड़ी कोरल भित्ति, सबसे बड़ी कोरल रीफ, ये कहां है? ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ होती है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जो आपकी प्रवाल भित्तियां होती हैं, उनसे कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स होता है। ये कहां है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बात भी आपको याद रखना। ये मांसपेशियों के संकुचन में भी इसका सहायक है, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक है। ये बात भी याद रखना। कैल्शियम आपका कहां भी सहायक होता है? मांसपेशियां। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में मांसपेशियों की यदि संख्या पूछ लिया जाए कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, एक्यूरेट डाटा रहता है वो 639, और यदि ये ना हो तो 650, लगभग 650 ये मांसपेशियों की संख्या होती है। साथियों, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? मायोलॉजी कहलाता है। और यदि इसकी बात करें कि जो मांसपेशियां होंगी, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एक्टिन प्रोटीन, इससे ही बना होता है मायोसिन प्रोटीन। यानी मायोसिन प्रोटीन जो होता है, उसमें मांसपेशियों में एक्टिन प्रोटीन या मायोसिन प्रोटीन की बात किया जाए तो किससे? इस मांसपेशियों का संबंध हमारे बॉडी से रखता है। और मांसपेशियों की यदि बात करें कि ये जो मांसपेशियां हैं, इनसे एक प्रश्न और बनने के आसार रहते हैं साथियों। जो आपकी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, ये हड्डी और मांसपेशियों, जब हड्डी और मांसपेशियां जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है लिगामेंट। सॉरी, माफ कीजिए, टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। मांसपेशी, जहां आपकी मांसपेशी हड्डी का मिलाप रहता है, जोड़ रहता है, यानी हड्डी से मांस को जोड़ने वाली चीज को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। मांसपेशियों से याद रखिएगा। एक प्रश्न और याद रखिए, मुस्कुराते समय 43 मांसपेशी सक्रिय होती है।
ये बात भी याद रखना साथियों। तो मांसपेशियों के बारे में ये क्या करता है, कैल्शियम संकुचन में सहायक है। मांसपेशियों से भी साथियों हम लोगों ने देखा, यानी मांसपेशी जब हड्डी से जुड़ी होगी, मसल से जो हो गया, हड्डियों से जुड़ा होगा तो टेंडन कहा जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना। अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, ये मायोलॉजी कहा जाता है। और क्या, ये तंत्र का संचरण में सहायक है। कहां सहायक है साथियों, तंत्र का संचरण में सहायक होता है। ये तंत्र का संचरण में भी सहायक होता है। यदि आपसे पूछ ले तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तंत्रिका का अध्ययन से भी प्रश्न आता रहता है, ये कहलाता है तंत्रिका विज्ञान। क्या कहलाता है साथियों, तंत्रिका विज्ञान कहलाता है। और यदि बात करें कि शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये तंत्रिका तंत्र की ही होती है। तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है साथियों, तंत्रिका कोशिका। ये बात भी याद रखना है, ये बात भी साथियों आपको याद रखना है, इससे भी परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। यदि बात किया जाए कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम दूध में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगा। जो आपके देखने को मिलेंगे क्या, मेवे, बीज में भी पाया जाता है। कैल्शियम आपके मेवे, बीज, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि कैल्शियम की बात करें और कहां देखने को मिलेगा दूध में सर्वाधिक मात्रा में, जो आपका विटामिन डी होता है, विटामिन डी, वो कैल्शियम का क्या कर लेता है साथियों, कैल्शियम का अवशोषण कर लेता है। यानी विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का अवशोषण कर लेता है। याद रखिएगा, यदि विटामिन डी इसका क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, तो रोग क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। रोग का नाम होगा क्या साथियों, हाइपोकैल्सीमिया। सूखा रोग की तरह काम करता है। यदि विटामिन डी की कमी से यदि पूछ लिया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ये बात भी आपको याद रखना, विटामिन डी इसका रासायनिक नाम क्या होता है। और यदि बात करें इसका स्रोत क्या है, स्रोत सबसे अच्छा स्रोत सूर्य प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये बात भी मछली का तेल, मछली का तेल, इसमें भी आपका विटामिन डी देखने को मिल जाएगा। सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का अवशोषण कर लेता है साथियों, ये बात भी आपको याद रखना। और यदि ये धातु के निष्कासन में भी सहायक है, धातु के निष्कर्षण में सहायक, ये क्या है साथियों, धातु के निष्कर्षण में भी सहायक होता है। और यदि बात किया जाए, ये जो जल अवशोषक होता है, जल अवशोषक, जल अवशोषक के रूप में जो आपका कैल्शियम क्लोराइड ये प्रयोग किया जाता है, इसमें भी आपको कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। ये क्या होता है साथियों, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। ये बात भी आपको याद रखना है, क्लोराइड, ये बात भी आपको याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड जल अवशोषक के रूप में प्रयोग होता है। अगर आपसे बात किया जाए कैल्शियम की, तो इसका एक जो देखने को मिल जाए कैल्साइट, कैल्साइड, ये अयस्कों के रूप में गिना जाता है कि इसके अयस्क क्या हो गए, तो कैल्साइड को क्या लिखा जाता है साथियों, CaCO3, जो हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। या जो आपका साथियों डोलोमाइट, क्या होता है साथियों, डोलोमाइट, डोलोमाइट, और इसका फॉर्मूला, इसमें डोलोमाइट में भी साथियों क्या पाया जाता है, कैल्शियम।
CaCO3 इंटू MgCO3। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये क्या कहलाता साथियों? डोलोमाइट। ये बात भी आपको याद रखना। और क्या? फ्लोस्पार, फ्लोस्पार इसमें भी आपका कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है, कैल्शियम CaF2। ये बात भी आपको याद रखना। डोलोमाइट, कैल्शियम, कैल्साइड और फ्लोस्पार, ये बात भी साथियों आपको याद रखना है। यदि बात किया जाए कि जब ये कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की यदि बात करें, ये जो हमारा कैल्शियम होता है इसकी क्रिया कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो याद रखिए ये ठंडे पानी से क्रिया कर लेता है, ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेता है साथियों। ये गर्म पानी से भी क्रिया कर लेता है, गर्म पानी से ये क्रिया कैसे करता है? अगर तो इस पेपर परीक्षा में आ जाए तो आप कैसे कर सकते हो कि कैल्शियम जो ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेता है, गर्म पानी से, और वाष्प से भी क्रिया करता है, ये वाष्प से भी क्रिया कर लेता है। यदि बात किया जाए साथियों, जब आपका ये जो कैल्शियम इसमें जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब ये कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ होगी साथियों? कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ होगी? जल के साथ। तो बनाता है क्या साथियों? कैल्शियम ऑक्साइड, और जल के जो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? बबल्स के रूप में ये मुक्त कर देती है, बबल्स के रूप में। हाइड्रोजन कैसे जाएगी साथियों? बबल्स के रूप में निकाल देगा। इससे जो क्या कहा जाता है? ये CO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है साथियों। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है साथियों? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। ये बात भी याद रखना है। ये कैल्शियम जब आपकी जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है साथियों, और इसे CaO कहा जाता है। इसी को ही साथियों कली चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कली चूना, कली चूना कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? इसे कली चूना कहा जाता है। और यदि इसकी बात किया जाए, इसी को ही बिना बुझा चूना कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, कितने नामों से इसे जाना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा साथियों। इतना डाटा हम लोगों ने इसके बारे में देखा। और यदि कैल्शियम की बात करें, जब आपका कैल्शियम के बारे में बात करते हैं, तो जब साथियों जब कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बना लेता है साथियों? CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, और हाइड्रोजन गैस इधर भी क्या कर देगा साथियों? मुक्त कर देता है। ये बात भी आपको याद रखना है, ये क्या बना लेता है। और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा ही, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगा, और 63 किलो जूल मोल की ऊष्मा उत्पादित करेगा। एंथैल्पी, ऊष्मा, ये कितनी ऊर्जा बनाएगा? 63 किलो जूल एंथैल्पी की ऊर्जा बनाएगा। ये साथियों परीक्षा में आ चुका है, एक बार नहीं कईयों बार आपसे देखने को मिलेगा। ये क्या बना लेता है? जब आपका ये क्या है? बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना अगर जल के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बना लेगा? लवण के रूप में आ जाएगा, जिसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। या इसी को ही कहा जाता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है मित्रों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता। और इसी को ही कहा जाता है साथियों, इसे सलेग्ड लाइम कहा जाता है, सलेग्ड लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सलेग्ड लाइम, या इसे भकड़ा चूना भी कहा जाता है। इतने नामों से इसे जाना जाता है, बकड़ा चूना। ये बात भी आपको याद रखना है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपके हर बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। बुझा चूना मैंने देखा साथियों, आपका बिना बुझा चूना देखा। और आपसे एक और मेरा प्रश्न है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किस पे कराते हैं? इस पे जब आप क्या कराएंगे? इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो ये क्या बना लेगा साथियों? एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना लेगा। कैल्शियम यानी क्या बना लेगा? इसी को ही बोला जाएगा ब्रंजक चूर्ण। क्या बोलते साथियों? ब्रंजक चूर्ण। या इसी को क्या बोलते साथियों? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग
पाउडर कहा जाता मित्रों। क्या कहा जाता? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहते हैं? ब्रंजक के रूप में कहते हैं। ब्रंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे कैसे किया जाता है? ब्रंजक के रूप में प्रयोग करते हैं। और यदि इसकी बात किया जाए तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है मित्रों? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और यदि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तो ये कहा? ये हेज़ेन-क्लेवर विधि में, हेज़ेन-क्लेवर विधि में। कहां पे मित्रों? हेज़ेन-क्लेवर विधि में आप क्लोरीन की क्रिया किससे कराते हैं? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो आपका क्या बनता है? ब्रंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है साथियों। ब्रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और मित्रों और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं साथियों इससे? आप एक बात और याद रखिएगा, जब आप क्या करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में क्या कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं। इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो इसका विलयन जो होगा वो कैसा हो जाएगा साथियों? इसका विलयन दूधिया हो जाता है। दूधिया विलयन हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है? ये परीक्षाओं में कईयों बार पूछा गया है साथियों, इस बात को भी आपको याद रखना। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे बात करना। तो साथियों हम लोग देख रहे थे कैल्शियम के बारे में क्या क्या तत्व हो सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे साथियों कैल्शियम। कैल्शियम से हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कहां तक देख ली साथियों? ये जल के साथ हम लोगों ने देख लिया, इसमें क्लोरीन की भी क्रिया कराई। तो आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना साथियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना होता है तो उसमें हम लोग ने देखा था इसमें क्लोरीन की क्रिया। और क्लोरीन की क्रिया जब हम लोग कराते हैं कौन से मेथड में? हेज़ेन-क्लेवर विधि में। जब आपकी हेज़ेन-क्लेवर विधि में क्लोरीन की क्रिया कराती है तो ये ब्रंजक चूर्ण बना लेता है। CaOCl2 इसे क्या कहा जाता है साथियों? ब्रंजक चूर्ण कहा जाता है मेरे मित्रों। और इसे ही क्या कहा जाता है आम भाषा में? इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। कैसा होता है? तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। कैसा होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है मित्रों। कैसे होगा? प्रबल ऑक्सीकारक। और यदि इसकी बात किया जाए तो ये ब्रंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रंजक के रूप में प्रयोग करते हैं। और क्या प्रश्न बन सकता है? यदि बात किया जाए साथियों कि जब इसमें कैल्शियम कार्बाइड पर कैल्शियम कार्बाइड पर आप क्या करेंगे साथियों? जब जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्या बना लेता है? एसिटिलीन गैस बना लेता है साथियों। एसिटिलीन गैस बना लेता है। एसिटिलीन गैस साथ में ये कहां बना और क्या बना लेता है? ये कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड बना लेता है। एसिटिलीन गैस मतलब C2H2 गैस C2H4 बना लेगा साथियों। ये बात भी आपको याद रखना। एसिटिलीन गैस इसका वेल्डिंग और धातुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड इसमें पूछा जाता है। कैल्शियम को जिप्सम बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें? जिप्सम बनाने में भी सहायक है या जिप्सम बनाने में सहायक कौन? कैल्शियम। तो जिप्सम की यदि बात करें इसका भी फॉर्मूला लगातार आता रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट सल्फेट। तो CaSO4 into 2H2O कैल्शियम सल्फेट के रूप में इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यदि जब इसको हम क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, गर्म करते हैं साथियों तो इससे ही बनता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या बनता है साथियों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात भी आपको याद रखना। ये C को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। CaSO4 into 1/2
H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बात आपको याद रखना। और प्लास्टर पीओपी का उपयोग आप जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती साथियों तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ये बात याद रखना साथियों। और इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आपका दांत होते हैं, दांतों में भी क्या पाया जाता है साथियों, दांतों में पाया जाता है, यानी दांतों में क्या पाया जाता है साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, सल्फोस्फेट के रूप में पाया जाएगा। ये बात भी याद रखना, दांतों में पाया जाता है। दांतों की यदि बात करें, इसका अध्ययन कितना होता है, अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, ओडोंटो लॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। यदि इनकी संख्या पूछ लिया जाए कि वयस्क में संख्या कितनी होती है, दांतों की वयस्क में संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। और यदि नवजात शिशु यानी शिशु में कितनी होती है, तो इनमें शिशु की संख्या याद रखना, सॉरी ये बात भी याद रखना साथियों, वयस्क में। और यदि इनका वयस्क का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, वयस्क का सूत्र, तो कितना होता है साथियों, 21-23, 21-23। यानी ये क्या क्या होते हैं, ये इंसीजर, ये कैनाइन होते हैं, और ये प्रीमोलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, मोलर होते हैं। कौन कौन से, ये क्या कहलाते हैं, कृंतक, ये क्या कहलाते हैं साथियों, रदनक, और ये कहलाते हैं अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणक, और ये क्या कहलाते हैं, चर्वणक। क्या कहलाते हैं, चर्वणक कहलाते हैं साथियों। ये बात भी आपको याद रखना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनकी संख्या यदि बात करें तो ये वयस्कों का फॉर्मूला ये है 21-23। और यदि बात करें कि कृंतक की संख्या कितनी होती है, तो 8 होगी। रदनक की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। और आपके जो अग्र चर्वणक होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल 8, और चर्वणक की संख्या होगी 12। तो 12, 8, 20 और 12 कितना हो जाएगा साथियों, ये 32 हो जाएगा। यदि बच्चों में यही फॉर्मूला पूछे जाए कि बच्चों, शिशु, तो शिशु का सूत्र होता है, दांतों के लिए जो सूत्र उपयोग होता है, शिशु का दांतों का सूत्र क्या हो जाएगा, 21, और साथियों कितना हो जाएगा, 0-2, और ये कितना हो जाएगा, 0-0। तो ये क्या होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और क्या हो जाएगा, मोलर। यानी इसकी संख्या क्या होगी साथियों, इनकी संख्या तो 8 ही होगी, और कैनाइन की जो संख्या वो 4 ही होगी। मोलर की संख्या क्या होती है, प्रीमोलर की संख्या क्या होती है साथियों, ये 0 होगी, और मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी वजह से बच्चों में दांत कितने को देखने को मिलते हैं, ये 20 दांत देखने को मिलते हैं। इनमें अग्र चर्वणक दांतों का विकास नहीं होता है, और जो आपके विस्डम टीथ पाए जाते हैं वो भी बच्चों में नहीं होते हैं। तो ये दूध के दांत कहलाएंगे साथियों, ये बात भी आपको याद रखना है। दांत कितने हो गए, तो दांतों के प्रकार भी आप लोगों ने देख लिया, दांतों की क्या है, प्रकार, दांतों के कौन हो गए साथियों, प्रकार। और यदि एक बात किया जाए और क्या प्रश्न बन सकता है दांतों को, अगर आप पूछ लें आरसीटी का संबंध, आरसीटी का संबंध किससे है, तो दांतों से है। आरसीटी से बात बताएं तो रूट कैनाल टेस्ट ट्रीटमेंट, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये किससे संबंधित होता है, तो ये दांतों से। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस का संबंध किससे है, तो फ्लोरोसिस का संबंध भी साथियों दांतों से ही होता है। ये बात भी आपको याद रखना। दांतों से और क्या प्रश्न पूछा जाता, इनका बाहरी भाग, बाहरी भाग, दांतों का बाहरी भाग कौन सा होता है, एनेमल होता है साथियों। कौन होता है, एनेमल होता है। कौन सा होता है साथियों, एनेमल। ये बात याद रखना, ये कौन सा भाग होता है, एनेमल। और ये क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग। और यदि बात करें एनेमल, जो दांतों में चमकीला चमकीला भाग दिखाई देता है, ये एनेमल ही होता है। और यदि बात किया जाए दांतों का आंतरिक हिस्सा कहलाया जाए साथियों की, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है।
आंतरिक भाग कहलाता है डेंटाइन साथियों। क्या कहलाता है? आंतरिक भाग क्या कहलाएगा? आंतरिक भाग। आंतरिक भाग कहलाता है साथियों डेंटाइन। ये बात भी आपको याद रखना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो चूहे होते हैं, चूहे चूहे में दांतों की संख्या, चूहे में दांतों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो ये 14 होती है। और यदि हाथी में पूछ लिया जाए कि हाथी में दांतों की संख्या, दांत की संख्या ये कितनी होती है, तो साथियों ये 18 होती है। और यदि हाथी में जो बाहर निकले दांत होते हैं, बाहर निकले दांत कितने होते हैं साथियों? 2 होते हैं, जिन्हें प्रश्न ये कहा जाता है, इन्हें टस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? टस्क कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना। पक्षियों में दांत कहाँ होते हैं? पक्षियों के दांत ये कहाँ होंगे? पक्षियों के दांत ये चोंच में होते हैं साथियों। ये बात भी आपको याद रखना, इससे भी प्रश्न आपका आता रहता है। कैल्शियम अगर और बात करें तो दांतों में तो पाया ही जाता है साथियों। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम आपका हड्डियों में भी देखने को मिलेगा, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम ये कहाँ पाया जाएगा? हड्डियों में भी पाया जाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने में, बनाने में सहायक है। क्या है साथियों? हड्डियों को मजबूत बनाने में भी सहायक है, कैल्शियम सल्फेट के रूप में। कैल्शियम ये बात भी आपको याद रखना, हड्डियों के रूप में पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर ले हड्डियों की, तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है साथियों, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हड्डियों का निर्माण, हड्डियों का निर्माण क्या कहलाता है साथियों? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। और यदि इनका विघटन पूछ लिया जाए कि हड्डियों का विघटन क्या कहलाता है साथियों, तो वो कहलाता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। ये बात भी आपको याद रखना। हड्डियों की संख्या यदि वयस्क में पूछ लिया जाए साथियों कितनी होती है? 206 होती है। और यदि बच्चों में पूछ लिया जाए मित्रों, बच्चों में इनकी संख्या होती है 300 प्लस। ये बात भी आपको याद रखना। यानी हड्डियों का जो होता है इसे कंकाल तंत्र, ये 2 वर्ग में बटा है। जैसे आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, एक तो होता है साथियों अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल, और हड्डियों का दूसरा है जो आपका वो है उपांगीय, उपांगीय कंकाल। तो ये बात याद रखना, अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 80 और उपांगीय में होती है साथियों 126। इसमें आपका क्या क्या आएगा साथियों? इसमें आपको मिलेगा सिर, इसमें सिर भी मिलेगा, इसमें आपको रीढ़ की हड्डी भी मिलेगी साथियों, रीढ़ की हड्डी, और पसलियां भी इसमें देखने को मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी साथियों? पसलियां। क्या मिल जाएंगी? पसलियां। अगर बात किया जाए कि जो आपके अक्षीय कंकाल होते हैं, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल में जो आपका देखने को मिलेगा साथियों, इसमें आपको पसलियां मिलेंगी, रीढ़ की हड्डी मिलेगी। तो जो सिर होता है, सिर में आपसे पूछा जाता है कितनी हड्डियां होती हैं, पसलियों की संख्या भी पूछ ली जाती है, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी भी संख्या कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना। सिर में कितनी होती है साथियों हड्डी? 29 होती है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें 26 होती है, और पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये 24 होती है। यानी ये प्रश्न आया है, ये 12 जोड़ी होती है साथियों। कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है साथियों? 12 जोड़ी। और एक हड्डी इसमें स्टर्नम होती है। कौन होती है? स्टर्नम। एक हड्डी, तो टोटल कितनी हो गई साथियों? 80। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इस सिर में एक तो मिलेगा आपको खोपड़ी या कंकाल, खोपड़ी। इसमें मिलेगा आपको क्या? चेहरे। और इसमें मिलेगा इसमें कान। तो चेहरे में साथियों कितनी हड्डी होंगी? इसमें 14 होंगी।
कान में कितनी होती हैं? 6 होती हैं। बाकी जो 19 बची हुई हैं वो कहां से होंगी? इसमें एक बात और याद रखिए, इसमें 18 होंगी और इसमें एक होती है गले की हड्डी, हायोड कहा जाता है। हायोड, हायोड या इसे हंसिया, हंसिए के आकार, यानी कौन सी, आपसे पूछ लिया जाए कि हंसिए के आकार में कौन सी हड्डी होती है तो हायोड। बाकी आप देख लीजिए साथियों, आप इधर से देखेंगे जो आपके चेहरे में 14 होती है, कान में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी, मतलब कान में 3 जोड़ी होंगी, 6 हड्डियां होती हैं। इसमें कौन कौन सी? स्टेपीज, स्टेपीज, मेलियस और साथियों कौन होगी? इनकस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? शरीर की सबसे छोटी हड्डी यही होती है कौन सी? स्टेपीज। कौन सी होती है साथियों? स्टेपीज होती है। ये बात भी आपको, ये मटर के दाने के समान होती है साथियों। और दूसरा आपका क्या है? ये भी आपका इधर आपसे पूछा जाता है, उपंगी कंकाल। इसमें कितने होंगे? इसमें हाथ और पैर आएंगे आपके, तो हाथ में कितनी होंगी? 60। और यदि आपसे पैर में पूछ दिया जाए साथियों तो पैर में भी कितनी होती है? 60। इसमें आपका क्या होगा? अंश मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला में कितनी होगी? 4 होंगी। और दूसरा होता है आपका श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला, हिप मेखला, हिप बोन जो कहा जाता है वो आपकी होती है। तो ऐसे मिला के टोटल कितनी होती है साथियों? ये बात भी आपको याद रखना। हाथ की हड्डी में आपको याद रखना, कभी कभी हाथ की हड्डियां पूछ लेता है, तो हाथ में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? जैसे आपका ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये जैसी हड्डियां आपकी हाथ में होती हैं। ये बात भी आपको याद रखना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये भी प्रमुख यहाँ की देखने को मिल जाएगा। ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस साथियों इधर होगी, रेडियस अल्ना इधर होगी साथियों, यानी पतली हड्डी जो आपकी होती है वो आपकी रेडियस हो जाएगी। ये बात भी याद रखना, ये बात भी याद रखना। और इसमें आपको मिलेगी पैर में फीमर, फीमर, टीबिया, पटेला और फेबुला। ये हड्डियां कहां से संबंधित है? पैर से संबंधित है। ये जांग की हड्डी कहलाती है, जांग की हड्डी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो कौन सी होगी साथियों? बड़ी भी है और ये भारी भी है। सबसे भारी हड्डी भी कौन है? फीमर है। और ये जो, इसे क्या कहते हैं साथियों? ये बोला जाता है घुटने में पाई जाती है, पैर में घुटने की हड्डी। ये बात भी याद रखना। तो इन हड्डियों का संबंधित भी आपको याद रखना। तो इनसे भी पूछा जाता है। कैल्शियम के बारे में हम लोगों ने देखा, कैल्शियम का संबंध किससे होता है? ये हड्डियों को मजबूत बनाने में भी काम होता है। याद रखिए, ये रक्त को, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। याद रखिए, ये प्रश्न भी आपको याद रखना। तो साथियों हम लोगों ने कैल्शियम से जितने तत्व होते हैं उन सभी को बताने की कोशिश किया। साथियों ये बात भी आपको याद रखना, एक एक प्रश्न जितने भी आपके इधर पे वर्ड लिखे हुए हैं सभी किसी न किसी परीक्षाओं के आपके तथ्य लिखे हुए हैं। साथियों आप लोगों को डाटा कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम लोग एक और नए टॉपिक में, एक और नए ऊर्जा और जुनून के साथ। सभी को शुभ संध्या कालीन, सभी को नमस्कार।